मतलब ये बैटरी कैसी होनी चाहिए? फुल। मुझे इस बैटरी को फुल चार्ज रखना है कल सारा दिन। जब मैं चिढ़कर बात करती हूँ, इरिटेट होकर बात करती हूँ, जोर से बात करती हूँ, अपमानित शब्दों से बात करती हूँ, ज़्यादा बोलती हूँ, बात उतनी है उसको, बट लेकिन क्यों, बट ऐसे कैसे, बट आप कैसे बार बार ऐसे, मतलब एक लाइन की बात को मैं 100 लाइन लगाती हूँ। और फिर सिर्फ जो आज हो रही है बात उसके बारे में बात नहीं करती। आप तो हमेशा ही ऐसे करते हो, आपने तो कल भी ऐसे किया था, आपकी तो आदत ही ऐसी है, आप तो बदलते ही नहीं हो, भगवान भी आ जाए तो आपको बदल नहीं सकता। टॉक 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 टॉक, लॉट ऑफ टॉक। उतनी ज़रूरत नहीं थी जितनी शक्ति को यूज़ कर लेते हैं। मतलब बैटरी क्या होती जाती है? थोड़ा कम। और तीसरा, जो व्यवहार भी गलत नहीं करते, बात भी गलत नहीं करते, चुप रहते हैं, लेकिन अंदर बहुत ज़्यादा सोचते हैं। किसी को नहीं दिखाई देता वो, लेकिन अंदर बहुत ज़्यादा सोचते हैं। वेस्ट थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स। सिर्फ अभी की बात के बारे में नहीं सोचते, पिछली बार भी उन्होंने ऐसे किया था, उस दिन भी ऐसे किया था, उस दिन भी ऐसे किया था, उस दिन। सोच 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 सोच। और जब ज़्यादा सोचते हैं तो सर क्या हो जाता है? थोड़ा सा बोलो, किस किस को अनुभव है? जब ज़्यादा सोचते हैं तो सर क्या हो जाता है? थोड़ा सा भारी होता है। जिस दिन आपका सर थोड़ा सा भारी फील करे, अपने आप को बता देना, नंबर कम हो गया आज, शक्ति क्या हुई? घटी है। तब भारी फील होता है। जिस दिन नंबर अच्छे होंगे ना, बिल्कुल लाइट फील होगा। हमें भारी फील होता है, फिर हम चाय कॉफ़ी पीते रहते हैं। चाय पिलाओ यार, चाय पिलाओ, बहुत सर भारी हो रहा है, चाय पिलाओ। चाय क्या करेगा? चाय क्या संकल्पों को बदल सकता है हमारे? चाय हमें थोड़ी देर के लिए क्या कर देगा? एनर्जाइज कर देगा। उसके बाद हम फिर वैसा ही सोच रहे हैं। और फिर कुछ लोग तो चाय से काम नहीं चलता, फिर वो कुछ और पीते रहते हैं ताकि उनका सर भारी ठीक हो जाए। तो ये सब छोटी 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 चीज़ें करके हमने बैटरी को क्या करते गए? कम कम कम। और अब हम इस स्थिति पर आकर पहुँचे कि बैटरी इतनी कम हो गई कि हम सब ने मिलकर हाथ उठाया, खुशी चाहिए, शांति चाहिए, प्यार चाहिए। मतलब अब मुझे बैटरी की पावर किसी और से चाहिए, किसी और से चाहिए। तो अब जिम्मेवारी किस पर आती है? किस पर आई जिम्मेवारी अब? अपने पर। क्या इसका मतलब ये है कि मेरे आसपास के सब लोग ठीक हो जाएंगे और सब लोग कल से सही व्यवहार करेंगे? नहीं। अगर हम इंतज़ार करेंगे कि सब लोग परफेक्ट होंगे, सब लोग बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे, मेरा घर परफेक्ट हो जाएगा, मेरा परिवार, ऐसा नहीं होगा। वो सब अच्छे हैं, लेकिन वो अपने अनुसार अच्छे हैं। हर एक अपने अपने संस्कार लेकर आया है। हमेशा याद रखना है, वो रिश्ता नहीं है, सिर्फ वो रोल नहीं है, वो जो आंखों से दिखाई देने वाला शरीर है वो भी नहीं है। वो क्या है? वो आत्मा है। बैठो इधर और उनको देखो ऐसे कि वो आत्मा है। वो मेरे साथ मेरे घर में तो थोड़े सालों से है। इसको पक्का करो, इस पे पकड़ो, उंगली रखो ऐसे, वो आत्मा है। उसको इधर देखो, वो आत्मा है। और अपने मन में आपको अपने आप को याद दिलाओ, वो इससे पहले एक अलग शरीर में थे। करो, वो इससे पहले एक अलग शरीर में थे, वो इसके बाद वो एक अलग शरीर में होंगे। वो एक यात्रा पर हैं, वो एक यात्रा पर हैं। और इस यात्रा में अलग अलग परिवार, अलग अलग परिस्थितियाँ, अलग अलग अनुभव, अलग अलग सोच, अलग अलग संस्कार और अलग अलग कर्म लेकर वो आत्मा आज मेरे घर में है। मेरे लिए बहुत आसान है ये कहना कि ये ऐसे क्यों है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है वो क्या क्या देख कर आए हैं, वो क्या क्या सहन करके आए हैं। हमें तो ये भी नहीं पता होता कि पिछले महीने किसी के साथ क्या हुआ है जिसकी वजह से आज वो उस मनोस्थिति में है आज। लेकिन वो जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो तो अनेक जन्म, अनेक अनेक परिस्थितियां देखते आए हुए हैं। तो आज से हमें उनके प्रति अपने देखने के नज़रिए को क्या करना है? चेंज करना है। 1 मिनट आंख बंद करो फिर से और उनको उस नज़रिए से देखो। बहुत बार उनकी निंदा की है, बहुत बार उनके ऊपर प्रश्न उठाए हैं, ये ऐसे क्यों हैं, ये ऐसे क्यों हैं, ये ऐसे कैसे करते हैं, ये ऐसे कैसे करते हैं।
पक्का करें इसको आज उनको देखते हुए। ये आत्मा है, ये आज मेरे साथ है, इस शरीर में है। ये इससे पहले दूसरे शरीर में थे, उससे पहले एक और, उससे पहले एक और हर शरीर में अनेक परिस्थितियाँ, पता नहीं इनके साथ क्या क्या हुआ होगा हर जीवन में। पता नहीं ये किस परिवार में थे पिछली बार, मुझे तो ये भी नहीं पता इनके हालात क्या थे पिछली बार, इनके साथ क्या क्या हुआ था। आज दुनिया में इतना कुछ हो रहा है, मुझे नहीं पता इनके साथ क्या क्या हुआ था, ये क्या क्या देख कर आए हैं। और इसीलिए इनके संस्कार में थोड़ा सा चिड़चिड़ापन है, थोड़ा सा दुख है, थोड़ी सी नाराज़गी है। मुझे पता नहीं ये क्या क्या देख कर आए हैं। आज अब इसको पक्का करो उनको देखते हुए, आज ये मेरे साथ हैं, ये मेरा परिवार है। मेरी जिम्मेवारी क्या है इनको देने की? पूछो अपने आप से, ये मेरा परिवार है, मेरी क्या जिम्मेवारी है इनको देने की? बोलिए। प्यार देने की। किस किस को लगता है मेरी जिम्मेवारी उनको प्यार देने की है? दिख रहा है मेरी जिम्मेवारी प्यार देने की है। वो पता नहीं क्या क्या चोट लगा कर आए हैं अपने ऊपर। मेरी जिम्मेवारी क्या है? प्यार देने की जिम्मेवारी है। दूसरा मेरी जिम्मेवारी क्या है? क्या देने की है? शक्ति देने की है। वो आत्मा दर्द में आई है। जो भी लोग आपको लगते हैं ना, जैसे बहुत गुस्सा कोई करता है, कोई बहुत डोमिनेट करता है, कोई बहुत कंट्रोलिंग नेचर का होता है, हमें लगता है वो हमें तंग कर रहे हैं। वो हमें नहीं तंग कर रहे, वो खुद से कितने तंग हैं अपने अंदर, इसलिए वो ऐसा व्यवहार करते हैं। चिड़चिड़ा हो जाते हैं अपने अंदर से। जिसकी खुशी कम होती है वो ही ऐसा व्यवहार कर सकता है। लेकिन हमें लगता है वो हमें तंग कर रहे हैं, वो हमें नहीं तंग कर रहे, वो खुद से तंग है अंदर। तो हमें उनको क्या देना है? प्यार देना है, शक्ति देनी है, सहयोग देना है। जैसे कोई शारीरिक रीति से बीमार होता है तो हम उनको प्यार देते हैं, शक्ति देते हैं, सहयोग देते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। करते हैं कि नहीं करते? इसी तरह जो भावनात्मक रीति से कमज़ोर है, जिसकी आत्मिक शक्ति कम है, हमारा रोल क्या है? उनको क्या देना है? प्यार देना है, शक्ति देनी है, सहयोग देना है। कैसे देना है वो देखेंगे, लेकिन देना है ये निर्णय लिया तो हाथ उठाना। फिर कैसे देना है वो करेंगे, लेकिन देना है बस ये डिसाइड लेना। कौन कौन रेडी के देना है? वेरी गुड। और अब आप बताओ कि जब हम देंगे, जब हम उनको देंगे तो उनकी शक्ति बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? अगर हम उनको शक्ति देंगे तो उनकी शक्ति बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। और फिर दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, जब हम उनको दे रहे होंगे और उनकी शक्ति बढ़ रही होगी तो हमारी शक्ति घटेगी? हम अपनी शक्ति उनको दे रहे होंगे, हम प्यार दे रहे होंगे, हम सहयोग दे रहे होंगे, तो हमारी शक्ति घटेगी? किस किस को लगता है बढ़ेगी? वो दूसरे को देने से हमारी शक्ति बढ़ जाएगी। और फिर हम एक को भी देंगे, दूसरे को भी देंगे, तीसरे को भी देंगे, चौथे को भी देंगे, तो हमारी शक्ति घटेगी या बढ़ेगी? बैटरी कम होगी या चार्ज होगी? अब आप बताओ, नई गाड़ी से बैटरी चार्ज हो सकती है या दूसरों को शक्ति देने से बैटरी चार्ज हो सकती है? किससे हो सकती है? नई गाड़ी खरीदने से सिर्फ गाड़ी की बैटरी चार्ज करनी पड़ती है। आत्मा की शक्ति कैसे बढ़ सकती है चीजें खरीदने से? आत्मा की शक्ति कब बढ़ती है? जब आत्मा अपनी शक्ति को यूज करके उसको कर्म में लेकर आती है। जब आत्मा सद्भावना, शुभ भावना, दुआएं क्रिएट करके दूसरे को देती है तो वो एनर्जी हमसे निकलकर उन तक जाती है। और जब हमसे निकलकर उन तक जाती है, सबसे पहले किसको अच्छा महसूस होता है? सबसे पहले हमें महसूस होता है। आप किसी को उठाकर एक फूल दो, सबसे पहले खुशबू आपको मिलेगी, उनको तो खुशबू बाद में मिलेगी। और उनको भी खुशबू तब मिलेगी जब वो फूल को स्वीकार करेंगे। अगर उन्होंने ऐसे फेंक दिया तो उनको खुशबू भी नहीं मिलेगी, लेकिन देने वाले को हमेशा मिलेगी। तो प्यार चाहिए नहीं होता,
प्यार चाहिए करेंगे तो हमेशा चाहिए होता रहेगा। प्यार देना है, सहयोग देना है, शक्ति देनी है, हर एक को देनी है। जो हमारे साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं सिर्फ उनको नहीं देनी है, जो दुखी हैं, परेशान हैं, नाराज़ हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, जो निंदा कर रहे हैं, जो आपके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, जो आपके पीठ पीछे आपके बारे में गलत बोल रहे हैं, उनको बहुत बहुत ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है? किस चीज़ की ज़रूरत है? बोलो बोलो, किस चीज़ की ज़रूरत है? ओहो, आवाज़ ही नहीं आ रही। उनको किस चीज़ की ज़रूरत है? प्यार और शक्ति की ज़रूरत है। बस ख़त्म हो गया हमारा टॉपिक। यही तो करना था सिर्फ। कितना आसान है यह करना, इतना सा करना है, सिर्फ इतना सा करना है कि जो गलत व्यवहार कर रहा है इस समय, वो अपनी शक्ति में क्या है? कम है। अभी दोनों हाथ ऐसे लेकर आओ और लेफ्ट हैंड पे उनको बिठाओ और राइट हैंड पे अपने को बिठाओ। ठीक है, अभी देखते हैं इसको कैसे करना है। लेफ्ट हैंड पे उनको बिठाओ। गलत मतलब ऐसा नहीं वो हमारा कोई नुकसान कर रहे हैं, लेकिन कोई दुखी रहता है, कोई डरता ज़्यादा है, किसी को चिंता ज़्यादा होती है, कोई निर्णय नहीं ले सकता, कोई गलत निर्णय ले रहा है, कोई कहना नहीं मानता। ये छोटी छोटी बातें, बड़ी बड़ी नहीं, छोटी छोटी बातें, वो लेफ्ट हैंड पे रख लिया। सबने चूज़ कर लिया, हर एक ने किसको रखना है इस पर रखा, और अपने को राइट हैंड पे रखना अभी। और अब आप देखना, हमारे पास दो ऑप्शन हैं। जब ये लेफ्ट हैंड वाली आत्मा गलत व्यवहार करती है, उसको देखकर अगर मैं भी दुखी, नाराज़, परेशान कुछ भी होती हूँ, ऐसे रखो ज़रा, ऊपर देखें किधर रखते हो। जब मैं ये राइट हैंड वाली आत्मा, उनको देखकर मैं दुखी, परेशान, नाराज़ होती हूँ, तो मेरा हाथ किस तरफ जाएगा? शक्ति किस तरफ जाएगी? ऊपर या नीचे? नीचे जाएगी ना। अब जैसे जैसे मेरी शक्ति नीचे जा रही है, इसको बहुत ध्यान से रिकॉर्ड कर लेना मन पे।